गांव अंबरपुर की सुबह सूरज की पहली किरणें मिट्टी के छतों पर पड़ रही थीं और हवा में ताज़ा सब्जियों और मसालों की खुशबू घुल रही थी। दादी अम्मा अपनी छोटी सी किचन में मसरूफ़ थीं और उनके साथ बैठी पोती इलाफ, जो हर मसाला, हर हाथ की हरकत और हर कदम पर गौर कर रही थी। दादी अम्मा गांव की सबसे मशहूर कुक थीं। इनके हाथ की बिरयानी, दाल और मिठाइयाँ पूरे गांव में जानी जाती थीं। हर कोई दादी अम्मा के जायके का दीवाना था। इलाफ हमेशा दादी अम्मा के करीब बैठकर उनके तजर्बात और टिप्स सीखती। इलाफ के वालिद अहमद साहब, वालदा सबा बेगम और छोटा भाई तहान भी पास बैठे दादी अम्मा को देख रहे थे। कभी कभी इलाफ की छोटी गलतियों पर मुस्कुरा देते। दादी अम्मा ने इलाफ से कहा, बेटी, आज तुम वो बिरयानी तैयार करोगी जो हमारे ख़ानदान के लिए सबसे ख़ास है, मोहब्बत और यादों से बनी हुई। इलाफ ने दादी अम्मा के साथ मिलकर बिरयानी तैयार की। दादी अम्मा ने हर मसाला और जुज़ में अपनी मेहनत और यादें डालीं और इलाफ ने भी अपने दिल से बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया। जब बिरयानी तैयार हुई, दादी अम्मा ने अंबरपुर की सबसे बड़ी खुली ज़मीन पर दावत रखी। वहाँ सूरज की किरणें, हल्की हवा और गांव के दरख्त माहौल को दिलकश बना रहे थे। दावत में सिर्फ गांव की ख़वातीन मदऊ की गई थीं ताकि वो इलाफ के हाथ की बिरयानी चख सकें और दादी अम्मा की मशहूर पकवान और इलाफ की मेहनत दोनों की तारीफ़ करें। जैसे ही ख़वातीन ने बिरयानी चखी, वो खुशी और हैरत से बोली, ये तो दादी अम्मा के जायके के साथ इलाफ की मोहब्बत भी लेकर आई है। इलाफ ने वाकई दिल से बनाया है, जायका लाजवाब है। इलाफ के वालिदैन और छोटा भाई तहान इलाफ के काम पर फख्र महसूस कर रहे थे। दादी अम्मा ने इलाफ के हाथ थामकर कहा, बेटी, आज तुमने ना सिर्फ बिरयानी तैयार की है, बल्कि हमारे खानदान की खुशबू और मोहब्बत सबके दिलों में बसाई है। उस दिन के बाद इलाफ जान गईं कि खाना सिर्फ खाने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत, यादें, खानदान और गांव की खुशबू है जो हर लुक़मे में महसूस होती है।